तो गुरु धुरंधर पार्ट 2 मैंने देख ली है। ओहो भाई साहब, आदित्य धर आप बताओ चाहिए क्या आपको? मैं पर्सनली जुगाड़ करता हूँ, आप बताओ बस क्या चाहिए। आई एम नॉट गोना लाई, जो सेटिस्फैक्शन मुझे धुरंधर 2 देख के मिला है, इट इज बेटर देन स्क्रैचिंग योर बॉल्स। माय गॉड है। जिसको ज्वालामुखी बनाएगा हमजा और लियारी से कराची तक पूरे पाकिस्तान को जला के राख कर देगा। लेकिन इस सांप सीढ़ी के खेल में नेवला घुस जाता है जब एसपी चौधरी असलम से इकबाल हाथ मिला के हिंदुस्तान को बर्बाद कर ये यूज करती है रियल लाइफ के इंस्पिरेशंस को लेकर, कईयों के तो डायरेक्ट नाम ही दिखा दिए। भाई मैं बताऊं, स्पॉइलर वाले में ढंग से बात करूंगा क्या क्या हुआ था उसमें। भाई आपकी आंखें चौंधी आ जाती है कि फक भाई यार ये इन्होंने क्या दिखा दिया। इट फील्स सो जेन्युइन, सो बाय हार्ट, सो मैनली। वो भी इस जनरेशन में जो आज टेस्टोस्टेरोन को डीमोनाइज करती है, पेशेंस को कमजोरी समझती है। भाई साथ ही साथ इट हैज सो मच ग्रेस। भाई लव इट भाई। दिस वॉज पीक सिनेमा एक्सपीरियंस। मैंने IMAX में देखी, IMAX के लिए ऑप्टिमाइज तो नहीं की गई है, बट हाँ पिक्चर क्वालिटी वाइज मज़ा आ गई। दिस वॉज अ कल्चरल इवेंट। मैं देख के लोगों को समझ पा रहा था कि लोग कितना एक्साइटेड है इसके लिए। जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर तरफ से लोगों को लीड करने के लिए इंस्पायर करती है, ना कि कोई फॉलोअर बनने के लिए। मूवी अपने रोमांस वाले एंगल में भी एक मैच्योर टेक लेती है, पाकिस्तान के टेररिज्म वाले एंगल में भी एक लॉजिकल टेक लेती है। एंड इतना रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद भी ज्ञान नहीं चोदा जाता, इंटेलेक्ट को आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती अपनी ऑडियंस के, एंड स्टिल आपको दिल में आग लगा देने वाला एक सिनेमा फाड़ू एक्सपीरियंस भी देती है कि यार कितनी ढांसू मूवी मैंने देखी है। एंड जहां ये बात मान के चल सकते हो कि भाई इससे अच्छी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म मैंने तो आज तक नहीं देखी। इट वॉज सो डैम गुड फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड हाँ, रणवीर सिंह भाई, दुनिया ने आपको बहुत गलत समझा है, एंड हाँ आपकी कुछ हरकतें भी रही हुई हैं, बट स्टिल भाई अगर ये बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है ना, तो भाई रोड पे नंगा भी दौड़े, आई डोंट गिव अ फक। इस बंदे का काम इतना अच्छा है भाई, तो किसी को कूट भी दे, मगर फिर मैं इसके काम को गलत नहीं बोल पाऊंगा। दिस मैन डिजर्व्स ऑल द लव फ्रॉम अस। एंड भाई बंदे ने जेन्युइन मेहनत दिखाई हुई है। ही वॉज फरोशियस, ही वॉज टैक्टिकल, ही मूव्स लाइक अ टैंक, एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह कि एक एक सेकंड का हिसाब देते हुए बनता नजर आता है। एंड उसी के साथ साथ अर्जुन रामपाल ने भी क्या भाई, ही वॉज लाइक लेवल हेडेड विथ दिस मैन भाई, कि मतलब एक ग्रेट हीरो को उसका ग्रेट विलन ही बनाता है। एंड अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, उन्होंने भाई वो टो टू टो मैच किया है बंदे को। बाकी फिल्म में थोड़ी सी टेक्निकल कमियां ज़रूर सी हैं, साउंड थोड़ा सा ज़्यादा कम, थोड़े से लाइक विजुअल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, बट आने वाले कुछ दिनों में वो एडिटिंग में ठीक हो जाएगी। जैसे धुरंधर पार्ट 1 के साथ हुआ था कि शुरू में थोड़ी सी एडिटिंग अटपटी लगी हुई थी, मगर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेटफ्लिक्स पे आते आते तो और भी अच्छी हो गई थी। बाकी मैं कहूँगा मूवी कन्वेंशनल नहीं है, सबको पसंद नहीं आने वाली, सबकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है हर तरफ से, बट आप एक बार समझने की कोशिश करना कि वो इतना ऑनेस्ट क्यों हो पा रहा है। इवन भाई आप अपने करियर में इतना ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो कि जितना आदित्य धर ऑनेस्ट रहे अपने काम के साथ। एंड इट इंस्पायर्स मी कि भाई कितनी ईमानदारी से, किस पैशन के साथ आपको अपने काम को करना चाहिए, भले ही दुनिया आपके दूसरे खिलाफ पे क्यों ना खड़ी हो। एंड उन चॉइसेस की वजह से ही आई लव हिम। अब मैं बता रहा हूँ आदित्य, आप बताओ क्या चाहिए आपको, ठीक है। बाकी अपने हीरो को सफ़र करते हुए दिखाना, भाई दिस इज़ मॉडर्न सिनेमा का हीरो, जहाँ पे आपका हीरो सफ़र करता है, लोग उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिर तक सफ़र करने के बाद भी जब इंसान जीतता है ना, तब लगता है कि हाँ वो सफरिंग वर्थ इट थी, क्योंकि दैट्स लाइफ, दैट्स ट्रॉमा जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता एंड तक। एंड वो एंडिंग भी मुझे बहुत कमाल की लगी, कोई टिपिकल सी नहीं थी। लाइक इट मेक्स सो मच सेंस। थोड़ा सा हाँ इमोशंस बह जाते हैं कि, बट हाँ इट मेक्स सेंस। एंड मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ, खुल के थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, मगर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लगेगी जो कि स्पॉइलर रिव्यू होगी। पर तब तक के लिए आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपने धुरंधर 2 देख ली तो आपको कैसे लगी, एंड क्या आपकी अच्छाइयाँ थी इस मूवी को लेकर, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, सबके ओपिनियंस अपने बताइए। एंड आपने ओवरऑल एक सिनेमा एक्सपीरियंस कैसा जिया, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन। मन में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है। फिर जो फर्स्ट पार्ट पे इन लोगों ने ब्रूटैलिटी, जो वायलेंस दिखाया था, ये वाला पार्ट उस पर और डबल डाउन करता है, और ज्यादा ब्रूटल है, और ज्यादा वायलेंट है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मेरे लिए काफी शॉकिंग थे, ऑल्दो सेटिस्फाइंग, बट शॉकिंग थे। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। इस वजह से मैं उस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया था, बट
satisfying nonetheless. एंड जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर है, जब उन्होंने उन मूवीज को बनाया था तो उनके दिमाग में ये चीज थी कि इन्हें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसी वजह से वो मूवीज उस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन धुरंधर 1 और 2 को लेके मैं उतना श्योर नहीं था, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको लास्ट मिनट डिसाइड किया गया है। एंड इसका जो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट इस मूवी पे पड़ता है ना, वो ये है कि मूवी स्टोरी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसने स्टोरी अपनी इनिशियली सेटअप कर दी है। तो अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो स्टोरी का कंक्लूजन है, और इन अ वे एक शोडाउन टाइप का। मतलब आपने कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश कर दिए हैं, उनके मोटिवेशंस आपको पता है, उसके बाद जितने भी प्लॉट ट्विस्ट थे वो आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में जो चीज बचती है वो है बस कंक्लूड करना। एंड इसी वजह से ये जो पूरी फिल्म है ना, ये किसी एक मूवी का सेकंड हाफ फील होती है, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर तुमको पार्ट 1 पसंद आया तो 110% ये भी पसंद आएगा ही आएगा। उसमें थोड़ी बहुत लव स्टोरी दिखा दी थी, तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब कैरेक्टर सेटअप हो चुके हैं, कहानी सेटअप हो चुकी है, तो फिर उन चीजों का टाइम नहीं है। तो इसमें लव स्टोरी वाला एलिमेंट तुम्हें उतना फील नहीं होगा, बस चीजें एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ रही हैं। जहां पहला पार्ट देख सकते हो 7-8 मिनट में डिटेल में समझा दिया था। वैसे हालांकि मेरा थिएटर वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लिटरली 7 घंटे रुका था मैं थिएटर में, पर मूवी ने जो सेटिस्फैक्शन दिया है उसके सामने वो 7 घंटे कुछ भी नहीं है। फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स लास्ट में जाकर आपको शॉक देंगे फॉर श्योर। जिस कैरेक्टर को आप जैसा समझ रहे थे, क्या बोलूं मैं यार, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था भाई जब इस कैरेक्टर का ट्विस्ट सामने आया। एंड ये जो बड़े साहब का हो हल्ला हो रहा था ना, इमरान हाशमी, सलमान खान ने, वो जाने दो, नो स्पॉइलर। पिछले पार्ट की तरह ये भी बहुत रॉ है लैंग्वेज के मामले में, लेकिन पता नहीं सेंसर बोर्ड के एडिटर की आंख लग गई थी शायद कुछ सीन्स के वर्ड म्यूट करते वक्त। आप लिटरली फर्स्ट हाफ में सारी गालियां जो है ना वो हाफ म्यूट पे सुनोगे, एंड सेकंड हाफ में बहुत बार पूरी साफ शब्दों में गालियां सुनाई देंगी। पिछले पार्ट की तरह इसमें भी चैप्टर वाइज स्टोरी लाइन है, टोटल 7 चैप्टर है, एंड सातों के साथ बैंग ऑन। एक जगह ऐसा नहीं लगा कि भाई 1 सेकंड के लिए बोर हुआ हूं मैं। हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर का लाइफ आर्क बेहतरीन एंड रॉ प्रेजेंट किया गया है। एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो जो नोस्टाल्जिया वाले गाने डाले गए हैं ना यार, ओए होए होए, मजा आ गया बस। क्लाइमैक्स वेल रिटर्न एंड एग्जीक्यूटेड, लेकिन मेरे को ये सीबीएफसी वालों का कुछ समझ में नहीं आया भाई। चलो उस पर तो डिटेल में बात करेंगे डीडीसी में, यह स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन यस, ये एक ऐसा सीक्वल है जो टोटल वर्थ इट है। स्टार्टिंग फ्रेम से लेकर जो इमोशनली अटैच कर देती है ना, आप सीट से हिल नहीं पाओगे, भले ही मूवी 4 घंटे की क्यों ना हो। एंड आदित्य धर ने डंके की चोट पे बता दिया कि हाँ, कंटेंट में दम हो तो मूवी 4 घंटे की भी बनाई जा सकती है। आप बस देखो मूवी। बस ध्यान रखना मूवी A रेटेड है, गालियां एंड खून खराबा पहले पार्ट जैसा ही है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट फिजिकल अश्लीलता तो नहीं है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो धुरंधर को आराम से 5 out of 5 stars. And proudly I can end this video by saying जय हिंद, वंदे मातरम। एंड हाँ, जाते जाते एस्ट्रोटॉक पर विजिट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। आने वाले हैं। कुछ लोग जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे थे, इस बार सेकंड पार्ट उनके जख्मों पे नमक नहीं मिर्च लगाने वाला है। आवाज नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे दिल टूटेंगे। बॉलीवुड में अमन की आशा और स्पाई यूनिवर्स का दोस्ती का तमाशा, इन सबको आदित्य धर ने सर तन से जुदा और यूपी के माफिया से जोड़ के हेटर्स को औकात दिखा दी है। कुछ पुराने दुश्मन भी लौट के आए हैं। इस कैरेक्टर को भूल मत जाना, इसका इस्तेमाल फिल्म में बड़ी सफाई से होगा। इस फिल्म की एंडिंग इतनी ज्यादा इमोशनल, सेटिस्फाइंग और तमाचे के जैसी है कि इसे देखने के बाद हिम्मत नहीं होगी दोबारा वो सब बनाने की। खून खोल जाएगा। कितना रियल कितना फिक्शन किसको फर्क पड़ता है, आदित्य धर का प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, जिसे रियल इंसिडेंट्स के साथ इतनी डिटेल के साथ जोड़ा गया है कि पाकिस्तान की ऑडियंस भी इस कहानी को सच मान लेगी। लेकिन सवाल यहाँ पूछे जाएंगे, क्या हिंदुस्तान का नंबर 1 दुश्मन खुद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नंबर 2 पे आता है। पॉइंट नंबर 7, बड़े साहब की मिस्ट्री फाइनली खुलने जा रही है। आदित्य धर ने नए चेहरों का इस्तेमाल किया है उस पहेली को सुलझाने के लिए और आपको गुस्सा दिलाने के लिए। आप टिकट खरीदोगे थिएटर का, लेकिन पहुंच जाओगे सीधा अंडरवर्ल्ड में। इमेजिनेशन और रियल क्राइम के बीच का फिल्टर खत्म कर दिया बड़े साहब के इंट्रोडक्शन सीन ने। किस हालत में किस तरह प्रेजेंट किया बड़े साहब को, इसके बावजूद इस नाम का इतना डर क्यों है, जो इस बात को समझ जाएगा वो असली पीक डिटेलिंग का फैन हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है धुरंधर 2 का रोमांस, जिसकी वजह से पूरे थिएटर में सन्नाटा फैल जाएगा। वैसे गुड न्यूज, हम 2 हमारा 1, हमजा जूनियर। बॉस, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप चाचू बन गए हो। इस फिल्म में सबसे अंडररेटेड है यलीना का कैरेक्टर। बहुत देर बाद फिल्म में आएंगी, बहुत कम समय के लिए, लेकिन उस वक्त लगेगा पिक्चर तो गई हाथ से। पॉइंट नंबर 8 तो खुद रणवीर सिंह हैं, जिनको फिल्म में कांपते हुए देखकर समझ आया असली एक्टिंग क्या होती है। बंदे की आंखें भी फिल्म का एक अलग कैरेक्टर है। एकदम ही एंड की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत गजब उसमें। एंड बाकी पूरी मूवी में रणवीर सिंह का काम एकदम
फक, इमोशंस क्या डिलीवर करता है यार, एक्शन क्या डिलीवर करता है यार। और बाकी जितनी स्टार कास्ट है उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। लेकिन अगर तुम ये दिमाग में लेके जा रहे हो कि इस बार भाई अर्जुन कपूर और में भी अपने को कुछ वैसा देखने मिलेगा जो अक्षय खन्ना जैसा हो, तो सैडली नहीं, क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए उतना कुछ है नहीं। अर्जुन कपूर के साथ तब से मैं अर्जुन कपूर भाई यार मेरे दिमाग में बैठ गया, अर्जुन रामपाल सॉरी अर्जुन रामपाल एंड बाकी सब ने अपने कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से निभाया कि वो एकदम रियल फील होते हैं। और क्योंकि ये दोनों ही मूवीज पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ शूट करी थी, एक साथ लिखी गई थी, तो जो ओवरऑल क्वालिटी है वो डेफिनेटली होल्ड अप करता है। द सेम धुरंधर जो पहला पार्ट था, जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया, ऑल्दो आदित्य धर ने काफी सारे सीन्स ऐसा मुक्का बांध कर रखे, आओ और सीधा पेल दिया, तुम्हारे ऑडियंस को फील होगा। मैंने बहुत सारे मीम देखे भाई, और उसमें से एक था कि पिक्चर के एंड में जब सब कुछ हो चुका है तो फिर एकदम से म्यूजिक बजता है, अंगे नगात्रम नयने वक्रम, और उस टाइम पे एक शख्स की एंट्री होती है। अब मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, बट वो म्यूजिक मिस किया यार, आज वो म्यूजिक डाल देते मजा आ जाता एकदम। तो बेटो ओवरऑल मसला ऐसा है कि धुरंधर का पार्ट 2 इज ऑल्सो वेरी गुड, अ बैंगर आई वुड से। मजा आ गया पिक्चर को देख के। जसकीरत की जो बैक स्टोरी हम लोग देखते हैं उसको काफी अच्छी तरीके से मूवी के अंदर टाई इन किया है, वो एक सेपरेट पार्ट फील नहीं होता। और जो कहानी को हमने 3.5 घंटे ऑलरेडी देख रखा था, उसको काफी अच्छी तरीके से ये लोग टाई अप करते हैं। कंप्लेन के नाम पे मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मूवी स्टार्ट होने के वही आधा घंटा 40 मिनट के मार्क पे लगता है 5 out of 5 stars. And proudly I can end this video by saying जय हिंद, वंदे मातरम। एंड हाँ, जाते जाते एस्ट्रोटॉक पर विजिट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। मेक्स सो मच सेंस। थोड़ा सा हाँ इमोशंस में बह जाते हैं कि, बट हाँ इट मेक्स सेंस। एंड मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ, खुल के थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, मगर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लगेगी जो कि स्पॉइलर रिव्यू होगी। पर तब तक के लिए आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपने धुरंधर 2 देख ली तो आपको कैसे लगी, एंड क्या आपकी अच्छाइयाँ थी इस मूवी को लेकर, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, सबके ओपिनियंस अपने बताइए। एंड आपने ओवरऑल एक सिनेमा एक्सपीरियंस कैसा जिया, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिएगा PJ एक्सप्लेन।